जल्द ही तुम्हारे एक और नए घर का सपना पूरा होगा। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी धीरे धीरे करके पूरी होती जाएंगी। संसार में जीने के लिए जिन चीज़ों की आवश्यकता है, जो तुम्हारी प्रतिष्ठा बढ़ाए, मान बढ़ाए और जिससे तुम्हें आराम मिले, वैसी हर एक चीज़ तुम्हें मिलेगी। तुम अगर मुझसे पहले घर मांगोगे तो घर मिलेगा। तुम मुझसे अगर पहले वाहन मांगोगे तो वाहन मिलेगा। तुम जो मुझसे पहले मांगोगे तुम्हें वो मिलेगा। और मैं जानता हूँ तुम्हारे अंतर मन में कि तुम्हें क्या चीज़ पहले चाहिए, और मैं तुम्हें दिलाऊंगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करो। और मैं तुम्हें आज एकदम निश्चिंतता देता हूँ कि तुम्हारे पूरे भविष्य का भार मैंने अपने ऊपर लिया है। अगर सही शब्द का प्रयोग करूँ ना, तो भार नहीं, जिम्मेदारी हो तुम मेरे, प्रेम हो तुम मेरे। तो तुम्हारे लिए कोई भी चीज़ करना मेरे लिए भार नहीं है, वो मेरे लिए भी सौभाग्य है। तुम जैसे मेरे प्यारे बच्चों का पालन पोषण करना, ये मेरे लिए भी उतना ही सौभाग्य है। तो तुम चिंता बिल्कुल मत करो। हाँ, प्रार्थना जारी रखो, नियमित रूप से प्रार्थना जारी रखो। तुमसे गड़बड़ ये होती है ना कि तुम थोड़ा सुबह करते हो, थोड़ा बीच में कभी प्रार्थना करते हो और थोड़ा बहुत रात में करते हो। इसके वजह से तुम्हारी जो ऊर्जा है वो इतनी बढ़ जाती है, इतनी बढ़ जाती है कि तुम पाठ बहुत कर रहे हो, मंत्र बहुत कर रहे हो, पर तुम्हें विश्वास नहीं रह रहा है, क्योंकि गड़बड़ ये कर रहे हो। चाहे सुबह करो, चाहे दोपहर करो, चाहे शाम करो, पर जिस समय एक लगातार तुम्हें कम से कम आधा घंटा या 1 घंटा मिले, उसी समय उठकर करो। ये थोड़ा थोड़ा बांट कर करोगे ना, तो वो संतुष्टि नहीं मिलेगी तुम्हें। इसलिए तुम्हें सब कुछ करके भी लग रहा है कि तुम कुछ नहीं कर रहे हो, जबकि तुम इतना पाठ वगैरह कर रहे हो। घर के उस सदस्य पर सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी होती है और वो सबसे ज़्यादा परेशान होता है जो घर और बाहर दोनों को संभाले। और उस एक सदस्य की तुमसे मात्र इतनी उम्मीद रहती है ना कि जब वो व्यक्ति बाहर जाने वाला हो तो उसकी सभी सारी चीज़ें तैयार करने में तुम उसकी सहायता कर दो। वो सब कुछ खुद करेगा, उसे तुमसे चाहिए कुछ नहीं। बस तुम्हारे होने से उसे तसल्ली होती है, विश्वास होता है कि हर एक चीज़ उसने सही से रखी है। यहाँ तक कि वो जो कपड़े पहन रहा है उसमें भी कोई बुराई नहीं है। बस ये बात है। इसीलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि बस 10-15 मिनट का समय अगर दे दो किसी को, जिससे तुम्हारे रिश्ते मधुर रहें, सामने वाले के मन को तसल्ली रहे, तो ये 10-15 मिनट क्या है, ये भी एक सेवा ही है मेरी। इसलिए वो 10-15 मिनट ज़रूर निकाला करो, कितनी भी व्यस्त क्यों ना रहो। इस महीने नहीं तो अगले महीने अपने घर पर अच्छी सी कथा ज़रूर करवाना। अड़ोस पड़ोस से सभी को बुलाना, सभी को प्रसाद देना। हो सके तो सभी लोगों को खाना खिलाकर भेजना। इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी, पर जो होगा वो बहुत अच्छा होगा, बहुत सुखद होगा और बहुत अनिवार्य है कि इस तरह से प्रबंध किए जाएं। तुम्हारे घर पर अच्छी से कथा होना बहुत ज़रूरी है, और साथ ही साथ, कथा के साथ ही साथ ये भी बहुत ज़रूरी है कि सभी को बुलाया जाए और प्यार से खिलाया जाए। इसी दरमियान कई लोगों से तुम्हारी पहचान भी होगी, और इसी दरमियान तुम्हें कई सारी चीज़ें सुनने, जानने को, समझने को भी मिलेंगी। और घर पर जो कथा होगी उससे आशीर्वाद तो मिलेगा ही मिलेगा, घर में पवित्रता आएगी ही आएगी, ये बात तो पक्के की है। खूब खुश रहो, मुस्कुराते रहो, आगे बढ़ते रहो, और हमेशा याद रखो कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरे रहते तुम्हें किसी के आगे कभी हाथ नहीं फैलाना होगा। निश्चिंत रहो, किसी के आगे कभी हाथ नहीं फैलाना होगा। जब मैं ये कह रहा हूँ ना, तो इसका मतलब ये है कि तुम्हें अपने रिश्तेदारों के आगे भी कभी कुछ नहीं मांगना होगा। तसल्ली रखो, शिरडी पर विश्वास है ना तुम्हें?